हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जेके सिविल सर्विसेज। इन दिस वीडियो लेक्चर हम बात करेंगे आपके प्लानिंग की। ठीक है, जो भी प्लान जो है वो टाइमली इंट्रोड्यूस हुए हैं प्री इंडिपेंडेंस टाइम पर। ठीक है, कल जब मैंने आपके साथ नीति आयोग को डिस्कस किया था, ठीक है, उसके साथ जब मैंने प्लानिंग कमीशन को डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बोला था कि हम आज के वीडियो में जो है वो 5 ईयर प्लान्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। पर उससे भी पहले जब मैं ये आपके ये इसको बना रही थी, ठीक है, कंटेंट को, तो मुझे लगा कि 5 ईयर प्लान से भी पहले जो प्लान्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए हैं या फिर जिनको टाइमली लाया गया है, ठीक है, डिफरेंट कमेटीज़ ने, बोर्ड्स ने, ठीक है, उनको भी आपके बारे में इनके आपको जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से प्लान हैं। अगर हम प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, मतलब 1947 के पहले ही कुछ प्लान्स जो है वो हमारे पास आ चुके थे। कौन कौन से प्लान्स हैं वो? एक विश्वेश्वरैया प्लान है, फिक्की प्रपोजल है, कांग्रेस प्लान है, बॉम्बे प्लान, गांधीयन पीपल प्लान एंड सर्वोदया प्लान। ठीक है, कल भी जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जब मैं आपको पढ़ा रही थी, तो उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट था वो हमने सोवियत यूनियन से लिया था। ठीक है, सोवियत यूनियन ने। तो फर्स्ट वर्ल्ड में पहली बार जो आपका प्लानिंग जो था, ठीक है, प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आया है 1928 में, और वो कहाँ पे आया है? वो आया है आपके सोवियत यूनियन में। ठीक है, पर 1928 में जब ये प्लानिंग को जो है प्लान्ड इकोनॉमी को जब इंट्रोड्यूस किया था सोवियत यूनियन में, तब ऐसा चीज इतनी पॉपुलर नहीं थी। 1935 तक, ठीक है, 1935 तक ये जो है वर्ल्ड में जो है वो पॉपुलर होने लगती है, और जो भी हमारी कॉलोनियल कंट्रीज थी 1935 के टाइम पे, वो सारी की सारी प्लान्ड इकोनॉमी की तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं और फैंसिनेट होने लगती है। ऐसा क्यों था? क्योंकि देखिए उस टाइम पे हमारे पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या मतलब है? जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो एक इंडिविजुअल के हाथ में होते हैं। ठीक है, तो सेम मैनर में उस टाइम पे क्योंकि ये अगर हम बात करें यूएसए की, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी वो यूएसए में थी या फिर इंग्लैंड में, ठीक है, यही इकोनॉमी थी। और जो इंग्लैंड जो था वो उस टाइम पे इंडिया में जो है वो रूल कर रहा था। ठीक है, इंडिया जो थी वो उस टाइम पे ये जो इंग्लैंड थी, ठीक है, उसकी कॉलोनियल कंट्री थी, और इंडिया में भी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो थे वो इंग्लैंड के हाथ में थे। ठीक है, तो ये जो इंडिया वाले थे ये भी उस टाइम पे कॉलोनियल कंट्री थी, और ये भी क्या चाहती थी कि हम जो एट्रोसिटीज़ जो है वो जो इंग्लैंड जो था वो उन पे कर रहा था उसको ख़त्म किया जाए और इंडिया की भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो इंडिया के लिए जो प्लान्स लाए गए वो थे ये सारे। इसको हम 1 बाय 1 करके आगे पढ़ेंगे। देखिए जो पहला प्लान है वो है विश्वेश्वरैया प्लान। विश्वेश्वरैया प्लान जो है वो 1934 में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये कौन करता है? विश्वेश्वरैया जी। ये एक प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम के। ठीक है, ये इनको जो है वो क्रेडिट जाता है फॉर शेयरिंग द फर्स्ट ब्लूप्रिंट फॉर इंडियन प्लानिंग। ठीक है, और ये प्लानिंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने किसमें दिया? इनकी एक बुक है द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934। देखिए ये सारे के सारे प्रपोजल जो हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे ये आपके प्लान्स को बता रहे हैं। ठीक है, अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंट की बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंट में हमें 5 ईयर प्लान्स जो है वो देखने को मिलते हैं जो आपके प्लानिंग कमीशन टाइमली इंट्रोड्यूस करता है। बट उससे भी पहले जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट था वो इंडिया में आ चुका था। ठीक है, और ये सारे प्लान्स, ठीक है, आपकी प्लानिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो फर्स्ट था आपका विश्वेश्वरैया प्लान, 1934 में आया था। इसका क्रेडिट किसको जाता है? विश्वेश्वरैया को। और इन्होंने किसकी बात की थी? इंडियन प्लानिंग की। ठीक है, और किसने बोला था? द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इन 1934। इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, इन्होंने जो प्रपोजल दिया था उसमें जिस प्लानिंग की इन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि हमें जो है वो एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म को जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहिए। डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म का क्या मतलब था? इन्होंने कहा कि हमें इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करना चाहिए। इनके प्लान के अकॉर्डिंग
जो इन्होंने प्लान इंट्रोड्यूस किया था उसमें इन्होंने क्या कहा कि हमें डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म की तरफ झुकना चाहिए, और जिसमें इन्होंने बोला था हमें एम्फेसाइज करना चाहिए इंडस्ट्रीज पे। साथ ही साथ और क्या कहा था इन्होंने कहा था कि हमें शिफ्ट करना चाहिए, जो हमारे पास एग्रीकल्चर लेबर है, ठीक है, उनको शिफ्ट करना चाहिए टुवर्ड्स इंडस्ट्री। तो ये था आपका विश्वेश्वरैया प्लान। सेकंड जो प्लान था वो था, या इन्होंने जो है वो एक प्रपोजल दिया था, ठीक है, फिकी प्रपोजल था, ये भी अगेन आया है आपका 1934 में। देखिए फिकी जो थी ये एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी किसकी, इंडियन कैपिटलिस्ट। इंडियन कैपिटलिस्ट मींस उस टाइम के जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये उनकी ये फिकी जो थी वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, और इन्होंने ही ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये जो आपके कैपिटलिस्ट थे, इन्होंने भी एक प्रपोजल दिया जिसका नाम था फिकी प्रपोजल, ठीक है। अब फिकी के जो हेड थे उनका नाम था एनआर सरकार, और इन्होंने ही जो है ये फिकी प्रपोजल को रिप्रेजेंट किया। इन्होंने भी कहा कि हमें जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक प्लान चाहिए, ठीक है। देखिए ये प्लान जो था फिकी प्रपोजल का ये बहुत बड़ा था, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव था, इसलिए मैंने यहाँ पे पिन पॉइंट नहीं किया हुआ है कि इन्होंने किस पे स्ट्रेस दिया था। तो फिकी प्रपोजल है आपका 1934 में, ये एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने एक प्रपोजल दिया था। वो प्रपोजल किसने प्रेजेंट किया था, आपके एनआर सरकार ने, ठीक है, जिन्होंने कहा था हमें एक प्लान की जरूरत है, किसके लिए, आपके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। इसके बाद देखिए ये जो एनपीसी है, नेशनल प्लानिंग कमीशन, ये जब हमने आपकी पॉवर्टी को डिस्कस किया था उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि एनपीसी की जो है वो फॉर्मेशन हुई थी इन 1938। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आपको पता होगा हर साल इनके सेशंस होते थे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में, ठीक है, हर साल एंड दिसंबर में साल के एंड में इनके जो थे वो सेशन होते थे। 1938 में इनका सेशन जो होता है वो हरिपुरा, ये शायद गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में होता है, जहां पे ये किसको बनाने की बात करते हैं, आपके एनपीसी, दैट इज नेशनल प्लानिंग कमीशन, ठीक है। इन्होंने ये कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहती है इस हरिपुरा सेशन में कि नेशनल प्लानिंग जो कमीशन है, ठीक है, ये डिसाइड करेगी कि इंडिया में प्लानिंग कैसी होगी, ठीक है, किस तरह से की जाएगी, किस किस सेक्टर में जो है वो प्लानिंग की जाएगी। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए ये जो सेशन था हरिपुरा सेशन, ये मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था जब हमने पॉवर्टी को डिस्कस किया था कि इसके जो प्रेसिडेंट थे वो सुभाष चंद्र बोस थे, और ये जो प्लानिंग कमीशन बना था, ठीक है, इसके जो चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। देखिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की अगर मैं बात करूं तो इनके जो आइडियाज थे, ठीक है, वो काफी सिमिलर थे, किसको लेके, इकोनॉमी को लेके, ठीक है, और डेवलपमेंट को लेके, ठीक है। इसीलिए ये एक सिमिलर पॉइंट पे आते हैं, मतलब जो ये प्रपोज करते हैं उसमें मतलब ये दोनों जो है वो एक सिमिलर आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि हमें जो है वो एक कंक्रीट प्रोग्राम चाहिए, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, जो हर एक सेक्टर की बात करे, ठीक है, मतलब एक ऐसा प्लान हमें चाहिए जो आपके एग्रीकल्चर के लिए भी बात करे, ठीक है, इंडस्ट्री के लिए भी बात करे, एजुकेशन के लिए भी बात करे, मतलब हर एक फील्ड के लिए बात करे, ठीक है। और इस प्लानिंग को करने के लिए इस्टेब्लिश की गई थी आपकी एनपीसी, दैट इज ए नेशनल प्लानिंग कमीशन इन द ईयर ऑफ 1938, ठीक है। तो ये सब लिख रखा है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट, हाँ ये भी याद रखिएगा कि ये जो नेशनल प्लानिंग कमीशन ये जो बनाया गया था अल्टीमेटली ये फेल हो गया था, ठीक है। फेल क्यों हो गया था, अगर हम बात करें 1938 की, ठीक है, 1938 में देखिए जो एनपीसी था ये फेल हो गया था। फेल क्यों हो गया था, क्योंकि प्लानिंग से भी ज़्यादा
ठीक है, प्लानिंग से भी ज्यादा उस टाइम पे इंडिया को नीड थी किसकी, फ्रीडम की। ठीक है, उसके बाद अगर देखोगे 1938 के बाद 1940 के पास हमें ये जो वर्ल्ड वॉर था वो भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो 1945 तक चला था, 1939 से 1945 तक। उसके बाद जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, ठीक है, वो भी स्टार्ट हो चुका था। तो कहीं ना कहीं ये जो था आपका नेशनल प्लानिंग कमीशन, ये आपका फेल हो जाता है। उसके बाद आता है आपका बॉम्बे प्लान। देखिए ये सब जो हमने अभी तक ऊपर पढ़ा, ये सभी अपनी अपनी तरह से प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे जो है इंडिया में कौन कौन सा प्लान लाया जाए और जिससे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो। उसके बाद आ जाता है आपका बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान 1944 में आया था। ठीक है, और इसका एक और टाइटल था जिसका नाम था अ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। ठीक है, ये जो बॉम्बे प्लान था, ठीक है, ये किसने प्रपोज किया था? दैट वाज प्रपोज्ड बाय 8 कैपिटलिस्ट। ठीक है, जिसमें आपके जो आज के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, ये तब भी थे, जैसे जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला और पुरुषोत्तम दास। तो इसके अलावा और भी बड़े थे, मतलब इन टोटालिटी ये 8 थे। इन्होंने बॉम्बे प्लान को प्रपोज किया था, जिसमें इनकी क्या क्या सजेशन थी इनके प्लान के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब इन्होंने जो प्लान सजेस्ट किया था उसमें इन्होंने क्या क्या बोला था, ये सब रिकमेंडेशंस थी। इन्होंने कहा था एक तो हमें रीऑर्गेनाइज करना है एग्रीकल्चर को, या फिर रीस्ट्रक्चर करना है एग्रीकल्चर को। इसका क्या मतलब है? इन्होंने कहा था कि जो भी हमारे इंटरमीडिएट्स हैं, ठीक है, हमें उनको ख़त्म करना है। इसके अलावा जो मतलब हमें जो एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, ठीक है, जो फार्मर्स हैं, उनको क्रेडिट देना है, और साथ ही साथ हमें ज़रूरत है लैंड रिफॉर्म्स की। इसके बाद इन्होंने और क्या बोला? इन्होंने कहा कि हमें स्मॉल कॉटेज एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि इंडिया में जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। लास्ट इन्होंने हैवी एंड लार्ज इंडस्ट्री को डेवलप करने की भी बात की और उसको एम्फेसाइज करने की बात की। तो ये था आपके बॉम्बे प्लान के अकॉर्डिंग उनके सजेशंस को। देखिए आपको सबके सब ये जो सजेशंस हैं या ये जो प्लान है इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इनके पिन पॉइंट, जैसे कौन सी कमेटी है या कौन सा बोर्ड है या कौन सा प्लान है जो आया, उसका टाइम पीरियड याद रखिए। ठीक है, और मोटे मोटे तौर पर उन्होंने क्या कहा है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान आया है आपके 1944 में। ठीक है, और ये किसने फॉर्मुलेट किया है? मतलब जो गांधीयन प्लान है ये किसने बनाया है? ये बनाया है आपके सिमरन नारायण अग्रवाल ने। ठीक है, इस प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने एम्फेसाइज किया है प्रमोटिंग कॉटेज एंड विलेज लेवल इंडस्ट्री को। देखिए गांधी जी खुद जो है, आपको खुद भी पता होगा कि गांधी जी जो थे वो इंडस्ट्रीज के, ठीक है, जो आपकी हैवी इंडस्ट्रीज थी उसके इस्टेब्लिशमेंट के फेवर में नहीं थे, क्योंकि उनको पता था, वो जानते थे, जब मतलब वो लंदन में ही पले बड़े थे। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने अपनी एजुकेशन को जो है वो हासिल किया था, और वो जानते थे कि वहाँ के जो कैपिटलिस्ट हैं उन्होंने कैसे वर्किंग क्लास जो थी, या जिनको पॉलिट्रेट क्लास, ठीक है, पॉलिट्रेट क्लास थी, उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया था। तो वो जो है इंडिया में इस तरह की कोई भी कंडीशन जो है उसको एनकरेज नहीं करते थे, इसलिए वो चाहते थे कि इंडिया में जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, और विलेज लेवल इंडस्ट्रीज को जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट प्लान था वो था आपका द पीपल प्लान्स ऑफ 1945। सो यस, हम बात कर रहे थे आपके द पीपल प्लान की जो आया है इन द ईयर ऑफ 1945। ठीक है, ये पीपल प्लान को जो है वो फॉर्मुलेट किया है एम एन रॉय ने। एम एन रॉय जो थे वो खुद चेयरमैन थे पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन ट्रेड यूनियन की। मतलब 1945 में जब आपका वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, ठीक है, उसके बाद एक रिकंस्ट्रक्शन ट्रेड यूनियन बनाया जाता है, एम एन रॉय जो है वो उसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, इस प्लान के अकॉर्डिंग या फिर ये प्लान जो है वो दोनों चीज़ों पे जो है एम्फेसाइज करता है। किस किस पे? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी और साथ ही साथ आपके एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी। इसके बाद जो आपका
आपका लास्ट है। देखिए अभी तक जो हमने सब के सब पढ़े, मतलब यहाँ तक देख लीजिए, ये सब के सब, हाँ पीपल्स प्लान तक, ये आपके प्री इंडिपेंडेंट टाइम के हैं, ठीक है, मतलब 1947 के टाइम के हैं, टाइम के प्लान्स हैं। जबकि सर्वोदया प्लान जो है ये जो 1950 में आया है, ये आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस का है, मतलब 1947 के बाद का है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये ऊपर वाले आपके सारे 1947 के पहले के हैं, जबकि सर्वोदया प्लान आपका 1950 का है, ठीक है। ये काफ़ी सिमिलर था आपके गांधीयन प्लान के बारे में, जिसमें एग्रीकल्चर के बारे में बात हो रही थी, ठीक है, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात हो रही थी, ठीक है, जो हमने अभी देखा, जिसमें बोल रहे थे इंटरमीडिएट के जो एग्रीकल्चर को जो है वो डेवलप करना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को जो है उनको डेवलप करना है। तो ये सर्वोदया प्लान जो था ये काफ़ी सिमिलर था उस प्लान के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ ये प्लान किसने दिया था, ये दिया था आपके जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। तो ये था आज के लिए सारा जो पोस्ट इंडिपेंडेंट आपकी जो प्लान्स आए हैं वो सब। इसके बाद हम कल करेंगे आपके 5 ईयर प्लान्स को, और 5 ईयर प्लान्स के बाद ये जो प्लानिंग वाला जो पोर्शन था आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, और लास्ट बचेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, उसको भी मैं जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगी। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, बी सेफ, थैंक यू सो मच।